गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, अगर कोई भी ग्रह किसी भाव संधि में अगर स्थित है तो उसका क्या फलादेश होगा? बेहतर है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है भाव संधि को लेकर के, सामान्यतः आजकल जो है भाव संधि पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, और जितने भी आपके जो कंप्यूटराइज्ड ऐप हैं इनमें किसी में भी भाव संधि का जनरली उल्लेख नहीं रहता है। इसलिए अधिकांशतः लोग भाव संधि से परिचित ही नहीं हैं। फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के लिए भाव संधि की स्थिति होती है। अब इसका हम पहले अर्थ समझ लें एक सेकंड में, तो आपको समझ में आ जाएगा। संधि का अर्थ होता है जहाँ पर कोई एक चीज़ समाप्त हो और कोई दूसरी चीज़ प्रारंभ हो। तो भाव संधि का अर्थ है कि कोई एक भाव जहाँ पर समाप्त हो रहा हो और वहाँ से दूसरा भाव शुरू हो रहा हो। जैसे दो देशों के बीच में नो मैंस लैंड होती है, कि जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश है, तो जहाँ पर भारत की सीमा समाप्त हुई, फिर कुछ एरिया नो मैंस लैंड होता है और उसके बाद फिर दूसरे देश की सीमा शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम प्रत्येक भाव गणितीय प्रक्रिया के द्वारा उसके राशि अंश कला विकला जब हम ज्ञात करते हैं प्रत्येक भाव के, तो कहीं पर आकर के एक भाव समाप्त होता है और दूसरा भाव प्रारंभ होता है। उन दोनों भाव के बीच का जो एक महीन पट्टी होती है, या कुछ अंश भी नहीं होते हैं, कुछ कला और विकला होते हैं। सामान्य तौर पर एक औसतन मान लेते हैं कि एक अंश बीच में संधि का पड़ता है, ये एक औसतन है। लेकिन जब हम गणित प्रक्रिया के द्वारा भाव और भाव संधि निकालते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि प्रथम भाव और द्वितीय भाव के बीच में जो संधि आ रही है उसकी रेंज क्या है। द्वितीय भाव और तृतीय भाव को जब हम गणित की प्रक्रिया के द्वारा जब हम उसका आकलन करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि द्वितीय और तृतीय भाव के बीच में वो संधि, मतलब कहाँ पर भाव शुरू हो रहा है, कहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब ये जो हमारे पास बीच का जो हिस्सा आता है, किसी भी भाव के बीच का जो हिस्सा आता है, वो भाव संधि हुई, और ये गणित की प्रक्रिया के द्वारा ही निकाला जाता है। अब क्या होता है कि जो ग्रह हैं आपके वो किसी न किसी राशि में स्थित होते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि लग्न की 15 डिग्री की लग्न है। अगर हम समविभाजन पद्धति से लग्न का आकलन करते हैं तो समविभाजन पद्धति में 15 डिग्री को जोड़ देते हैं और 15 डिग्री घटा देते हैं, तो वो प्रथम भाव का पूरी एक रेंज हमको मालूम पड़ जाती है। अब सपोज कर लीजिए कि कोई कोई लग्न 12 डिग्री की है। अब मेष लग्न को हम अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो बात समझ में जल्दी आती है। माना कि मेष लग्न 12 डिग्री की है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 15 डिग्री हम जोड़ देंगे इसमें और 15 डिग्री इसमें घटा देंगे। ये समविभाजन पद्धति का नियम है। तो 12 डिग्री में जब हमने 15 को जोड़ा तो 27 डिग्री मेष हो गया, और जब हमने 15 डिग्री घटा दिया तो कितना आया, 27 डिग्री मीन का। तो प्रथम भाव हमारा क्या निकला, 27 डिग्री मीन से 27 डिग्री मेष तक। अब अगर कोई ग्रह मेष में 26 डिग्री 15 कला का है, इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर प्रथम भाव एकदम समाप्त हो रहा है वहाँ पर ये ग्रह स्थित है। नियम क्या है कि जो ग्रह भाव मध्य के जितना करीब होगा, जितना पास होगा, वो पूर्ण फल देता है, और जितना भाव मध्य से वो ग्रह दूर होता जाएगा
अनुपातिक रूप से उसके फलों में कमी आती जाएगी। और जब वो अंतिम राशि में, अंतिम अंशों में पहुंच जाएगा, जहां पर प्रथम भाव समाप्त हो रहा हो, तो वहां पर ग्रह फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अगर कोई ग्रह भाव संधि में है तो वो ग्रह फल देने में असमर्थ हो जाता है, वो ग्रह फल देने में सक्षम ही नहीं होता है। लेकिन इसको कैसे हम समझेंगे? जब हम भाव और भाव संधि को एक गणित प्रक्रिया के द्वारा निकालने के पश्चात ये देखेंगे कि वो ग्रह, जिस ग्रह की, जो ग्रह के जो अंश कला हैं, वो क्या भाव संधि में तो नहीं आ रहे हैं उस भाव से संबंधित। अगर आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि लग्न में स्थित होने के बाद भी वो ग्रह लग्न से संबंधित फल नहीं दे पाएगा। बहुत सारी कुंडलियों में क्या है कि लग्न में बृहस्पति स्थित है। कई सब शास्त्रों में लिखा है कि लग्न में स्थित जो बृहस्पति होता है वो 1,00,000 दोषों को दूर करता है। और जिस समय ये लिखा गया होगा उस समय 1,00,000 बहुत बड़ी संख्या होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त दोषों को दूर कर देता है अगर बृहस्पति लग्न में विराजमान है। लेकिन जातक के दोष दूर ही नहीं हो रहे हैं, वो तो समस्या में फंसा हुआ है। पंडित जी सोच रहे हैं कि यार ये कौन सा सूत्र कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो उसकी गड़बड़ी होने का जो एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो जो बृहस्पति है वो हो सकता है कि वो संधि में चला गया हो। तो संधि में जाने के साथ में वो लग्न से संबंधित अपने फल देने में असमर्थ हो गया है। वो समर्थ ही नहीं है उसके अंदर कि वो लग्न से संबंधित जुपिटर फल दे पाए। तो इसलिए ये जो भाव संधि है इसको भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझना, और फलादेश में इसकी बहुत ही अहम रोल होता है। तो हमको समझ में आता है कि अब आपको भाव संधि स्पष्ट हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी इसमें शंका, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।